जैसा कि पिछले वीडियो में नरेशन का कुछ तथ्य आप लोगों के बीच में प्रस्तुत किया गया था और मैं कक्षा 12 का इंग्लिश सेक्शन बी का ग्रामर पोर्शन का सिलेबस में नोट करा चुका हूँ और उस ग्रामर में पहला लेसन नरेशन है। अब नरेशन आज हम इसके बारे में कुछ जानकारी अध्ययन करेंगे। नरेशन का मतलब होता है स्टेटमेंट। नरेशन का मतलब क्या है? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट या स्पीच। इसका हिंदी अर्थ होता है कथन। नरेशन आप कक्षा 11 में भी पढ़ चुके हैं, 10 में भी पढ़ चुके हैं। अब वही सिलेबस हम 12 में भी अध्ययन करेंगे। नरेशन को दो भागों में बांटते हैं, एक होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। जैसे कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है और वह व्यक्ति सुनकर उसी बात को सुनकर तीसरे व्यक्ति से कह देता है तो वह क्या हो जाता है? इनडायरेक्ट हो जाता है। जैसे हम ए व्यक्ति है और बी व्यक्ति है और सी व्यक्ति है। अगर एक ए कहता है बी से और बी कोई उसी बात को सुन करके सी उसी शब्दों में अगर कह दे तो डायरेक्ट हो जाएगा, और उसी के शब्दों में ना करके उसके सारांश के शब्दों को अपने भाव में व्यक्त करता है तो हो जाता है इनडायरेक्ट। तो हम यहाँ पर अब हम लिखेंगे, अब नोट करेंगे नरेशन का डिफिनीशन ऑफ नरेशन। डालिए डिफिनीशन ऑफ नरेशन। डिफिनीशन ऑफ नरेशन डिफिनीशन ऑफ नरेशन। डिफिनीशन ऑफ नरेशन। अब देखिए इसमें थोड़ा सा लिखिए डिफिनीशन ऑफ नरेशन में देखिए नरेशन टू द टॉपिक दैट टेल्स। नरेशन टू द टॉपिक, नरेशन टू द टॉपिक, टू द टॉपिक दैट टेल्स with take with the study, of expressing idea of the speaker, of expressing of expressing idea of the speaker, idea of the speaker। लाइन चेंज कर लिखिए, लाइन चेंज करके नोट कीजिए। द नरेशन कैन बी स्टडी टू ग्रुप्स। द नरेशन कैन बी स्टडी टू द टू ग्रुप्स, स्टडी द टू ग्रुप्स। नंबर 1 डायरेक्ट स्पीच, नंबर 2 इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच तो एक बार फिर पूरा सुनते हैं। डिफिनीशन ऑफ नरेशन। नरेशन की परिभाषा, नरेशन टू द टॉपिक दैट टेक with the study of expressing idea of the speaker। यानी कि स्पीकर के द्वारा
जो बात वक्ता की कही गई बात को ज्यों का त्यों कहते हैं या उसके बात को उसके सारांश के शब्दों को अपने भाव में व्यक्त करते हैं, वह दोनों वाक्य तथ्यों को ही हम नरेशन कहते हैं। उन दोनों वाक्यों के तथ्यों को ही हम क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं। तो नरेशन को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक होता है डायरेक्ट स्पीच, दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो अब लिखेंगे हम नंबर 1 है, डालेंगे हम डायरेक्ट स्पीच। क्या डालेंगे, डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच। लिखिए, इसमें लिखिए वक्ता की कथन को उसी के शब्दों में व्यक्त करना ही, वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में व्यक्त करना ही डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इंग्लिश में लिखिए, इन दिस केस विथ टेक्स्ट, इन दिस केस with take the eject of the speaker, the eject of the speaker, of the speaker, of the speaker। अब नंबर 2 लिखिए इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच वक्ता की कही गई बात को, वक्ता की कही गई बात को ज्यों का त्यों न कह करके, वक्ता की कही गई बात को ज्यों का त्यों न कह करके अपने शब्दों में व्यक्त करना ही इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। देखिए, इन दिस केस डोंट एक्सप्रेस, इन दिस केस डोंट एक्सप्रेस दैट एग्जैक्ट words of the speaker, exact words of the speaker, but we take sense of the statement, speaker and the we express that statement in our own words is called indirect speech, indirect speech, indirect speech।